अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं के मैथ के ट्यूटोरियल्स और जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे थे। तो आज हमारा क्वेश्चन है 7, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर ए बी सी एंड डी, जबकि हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हों। तो इनको सॉल्व करने का तरीका हम पहले भी सीख चुके हैं एक क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 में। तो अभी इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। इसमें देखिए कि हमारे पास ये टर्म इक्वल है इस चीज़ के अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट के साथ। तो हम इधर इक्वेशंस बना लेंगे कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू माइनस का 1, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम ले लेंगे b प्लस 2c इज़ इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर हमारे पास है 2c प्लस डी, ये हमारे पास इक्वल टू है 8 के, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और इसी तरह हमारे पास 2a माइनस डी इज़ इक्वल टू हमारे पास है 0 के इक्वल, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो अभी हमने इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास 4 implies that 2a माइनस डी इज़ इक्वल टू 0। और अभी हमने इसमें से d की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2a वाली वैल्यूज़ को हम, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है तो बोथ साइड हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका एक स्मॉल सा छोटा सा रूल है कि बस अगर हमने कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके साथ इजाफी जो भी वैल्यूज़ है उसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे और उनके साइन चेंज हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास माइनस डी इज़ इक्वल टू, ये प्लस का 2 है तो इधर आ जाएगा माइनस 2a, ये माइनस और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे तो d इज़ इक्वल टू हमारे पास 2a आया। अभी हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, या इस इक्वेशन की वैल्यू t की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 2c प्लस डी इज़ इक्वल टू 8, और हमारे पास d किस चीज़ के इक्वल है, 2a के इक्वल है। तो 2c प्लस डी की जगह हम 2a पुट करेंगे, तो 2c प्लस 2a इज़ इक्वल टू 8। अभी हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। हमने 2 को बोथ साइड जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये 2 डिवाइड होकर 4 आया, सी प्लस ए इक्वल टू 4 आया, और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 5 का। इसके बाद हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, जो कि ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व किया जो है b प्लस 2c इक्वल टू 4, और यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली जो कि है b इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2c। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a प्लस बी इज़ इक्वल टू माइनस का 1, और अभी इसमें हमने b की वैल्यू पुट करनी है। तो b हमारे पास 4 माइनस 2c के इक्वल है, 4 माइनस 2c माइनस का 1, और ये हम प्लस की वैल्यू जब कांस्टेंट की वैल्यू इधर चली जाएगी तो a माइनस 2c इज़ इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4, यानी a माइनस 2c इज़ इक्वल टू माइनस का 5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 और 6 में ए सी है और इधर भी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इनको करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 से हम इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इक्वेशन 5 को ऊपर लिखेंगे a माइनस 2c इज़ इक्वल टू माइनस 5, और इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास है a प्लस c इज़ इक्वल टू 4। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनकी वैल्यूज़ हो जाएंगी चेंज, ये बहुत कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का और माइनस का, और ये माइनस का c है और माइनस का 2c, ये बहुत ऐड हो जाएंगे और साथ माइनस की वैल्यू आ जाएगी, यानी माइनस 3c
इज़ इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो माइनस की वैल्यूज़ दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी और साथ साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 3c इज़ इक्वल टू 9। आगे हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। हमने क्या निकाला है अभी, 3c इज़ इक्वल टू 9, और जब हम 3 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 3 3 9 आता है। c इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 3, तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। c हमारे पास 3 के इक्वल है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास है c प्लस ए इज़ इक्वल टू 4, और c की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है, तो 3 प्लस ए इज़ इक्वल टू 4। जब ये 3 इस साइड पे जाएगा तो a इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3, यानी a इज़ इक्वल टू 1, और ये हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। और जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे, यानी हम जब हमारे पास b इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2c है, तो b इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2c, b इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 और c की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो b इज़ इक्वल टू 4 2 3 6, b इज़ इक्वल टू माइनस का 2। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है माइनस का 2। और हमारे पास यहाँ पर है, और यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया था तो d हमारे पास इक्वल टू आया था 2a के, तो d इज़ इक्वल टू 2a, और a की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, तो d इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1, तो d इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, जिसमें हमारे पास a की वैल्यू 1 के है इक्वल, b की वैल्यू -2 के इक्वल है, c की वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल है, और हमारे पास d की वैल्यू है 2 के इक्वल। तो ये हमारा है आंसर। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।